वन, मौत का मायाजाल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ट्रूथ लव। भाग वन। मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा भटकती है? और अगर हाँ, तो क्या उनसे बातचीत किया जा सकता है? सपने में मृत व्यक्ति क्यों दिखाई देते हैं? क्या किसी की रूह किसी का इंतजार कर सकती है? इस बारे में धर्म क्या कहता है? पुनः जन्म किसका और किस योनि में होता है? गरुड़ पुराण सहित अन्य ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं? यह जानने के लिए इस कहानी को थोड़ा धैर्य से सुनना। ये कहानी आपके लिए है। अगर आप पुनः जन्म पर विश्वास करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में जा सकता है तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। रात का समय और घने सघन वन से गुजरते कच्चे रास्ते पर एक गाड़ी दौड़ती चली जा रही थी और उसमें बैठे दो युवक गाड़ी में म्यूजिक सुनकर समय काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में दोनों बातें भी कर रहे थे। अचानक से एक युवक ने गाड़ी का म्यूजिक बंद कर दिया तो दूसरा युवक बोला, अरे यार, कमाल करते हो तुम, गाने क्यों बंद कर दिए? सूरज, तुम यहाँ पहली बार आए हो और मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। यहाँ जंगल के अंदर एक पवित्र दरगाह है और यहाँ से इस दरगाह का एरिया शुरू हो जाता है और नियम ये है कि जो गाड़ी यहाँ से निकलती है उसमें तब तक कोई गाना नहीं बजता जब तक पीर बाबा के दरगाह के एरिया से गाड़ी निकल नहीं जाती। इसलिए मैंने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। विक्रम, क्या बेहुदा बात करते हो? आजकल के वैज्ञानिक युग में भी तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? सूरज ने फिर गाने चलाते हुए कहा, विज्ञान को मैं भी मानता हूँ, लेकिन सभी कुछ विज्ञान के मद्देनजर नहीं देखा जा सकता। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम साइंस के फॉर्मूले से नहीं सुलझा सकते। विक्रम, मैं अपने बचपन से ही इस रूल को फॉलो होते हुए देख रहा हूँ और इस रूल को जो फॉलो करते हैं वह सभी अनपढ़ नहीं हैं। मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को भी इस रूल को फॉलो करते हुए देखा है। बाकी तुम्हारी मर्जी। सूरज थोड़ा नाराज होते हुए बोला, देख यार, मेरे माइंड में तेरी ये फिजूल की बात नहीं बैठ रही। भला गानों से इन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? विक्रम ने इतना ही कहा था कि उनके इस सफर में खलल पड़ गया। हुआ यूं कि चलते चलते गाड़ी झूमने लगी और गाड़ी का झूमना ऐसा था जैसे कि मानो उसने नशा किया हो। लगता है पंचर हो गया, विक्रम ने गाड़ी रोकते हुए कहा। डिग्गी में स्टेपनी तो होगी? सूरज गाड़ी से नीचे उतरते हुए बोला। हाँ है तो, विक्रम ने गाड़ी के अगले टायर को देखते हुए कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गाने बंद कर दो। सूरज की आंखों में और शब्दों में डर था। तुम्हें लगता है ये पंचर इसी वजह से हुआ है? वो हंसते हुए बोला और डिग्गी से स्टेपनी निकालकर ले आया। सूरज को विक्रम के इस व्यंग पर गुस्सा तो बहुत आया पर उसने कुछ कहा नहीं। विक्रम गाड़ी का टायर चेंज करने लगा तो सूरज उसे अपने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी दिखाने लगा। जैसे ही विक्रम ने टायर चेंज करके नट बोल्ट कसने लगा तो सूरज वॉशरूम के लिए बोलकर चला गया। विक्रम ने सारा काम निपटाने के बाद जैसे ही डिग्गी बंद की और अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वह कुछ समझ पाता उसी समय उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने तुरंत गाड़ी के डैशबोर्ड से अपना रिवॉल्वर निकालकर गाड़ी से उतरा और अपने मोबाइल की रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके मन की जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही थी। वह अचानक रुका और उसने पलटकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह गाड़ी से काफी दूर आ चुका है। अचानक से मौसम में घुटन महसूस ही होने लगी और विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगी, लेकिन सब पर आज जिज्ञासा भारी थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था साथ साथ वैसे वैसे रोने की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगी थी।
वह और आगे बढ़ा तो उसे अनुमान हुआ कि रोने की आवाज सामने खड़े झुरमुट से आ रही है। उसने धीरे से झुरमुट के पत्तों को हटाया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा एक व्यक्ति सफेद पोशाक पहने, चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर दिव्य आभा लिए मधुर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा है। आप सोच रहे होंगे इसमें विक्रम को क्यों आश्चर्य महसूस हुआ। तो मित्रों, विक्रम के आश्चर्य की वजह वो नहीं था, बल्कि बाबा के सामने पड़ा हिरन था, जिसके पैर पर घाव हुआ था, जिससे लगातार खून रीस रहा था। विक्रम तो तब आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा बाबा के सामने पड़ा हिरन दर्द से इंसानी आवाज में रो रहा है। यह दृश्य उसके लिए अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। वह विज्ञान का समर्थक था, लेकिन जो वह देख रहा था वह विज्ञान के सिद्धांतों के बिल्कुल उल्टा था। एक पशु इंसानी आवाज में कैसे रो रहा था? यह सब क्या हो रहा था? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक और आश्चर्य घटा। उसका दिमाग तब और घूम गया जब उसने देखा कि हिरन मानव भाषा में बोल उठा। हिरन रोते हुए बोला, मित्र, खेल का यह नियम तो नहीं कि तुम गोली से मेरा पैर घायल कर दो। दोस्त, खेल का यह कायदा भी नहीं है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बेवकूफ बनाए। तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे गोली तुम्हारे पैर में असलियत में लगी हो। वो सफेद पोशाक वाले बाबा बोले। मित्र, अभिनय का भी अपना ही एक आनंद है, हिरन बोला। सच कहा, नाटक का अपना मजा है, लेकिन इतनी तेज रोने का नाटक करना जरूरी है क्या? बाबा ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, इतनी रूहानी ताकतों के मालिक होने के बाद भी बचपना नहीं गया तुम्हारे मन से। बचपन बड़ा अनमोल होता है मित्र। बचपन ही तो होता है जब मन में तेरे मेरे का भेद नहीं होता। तब न समाज का बंधन होता है और ना धर्मों की बेड़ियां। बचपन में ना कोई पराया होता है, बल्कि सब कुछ अपना अपना लगता है। इतना कहकर हिरन कुछ भावुक हो गया। तुम ठीक कहते हो, लेकिन दोस्त, अब बाकी बातें अपनी जगह पर होंगी। अब तुम, बाबा ने इतना कहा। हिरन तुरंत बोला, मैं समझ गया। इतना कहकर हिरन वहां खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ के पीछे चला गया, और जब उसके पेड़ के पीछे से वृद्ध सन्यासी निकला तो विक्रम एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी तर्क बुद्धि मानो छुट्टी मनाने चली गई हो। कोई भी तर्क उसके समझ में नहीं आ रहा था। हिरन कहाँ गया? उसके मन में प्रश्न उठा। तभी विक्रम ने देखा कि वृद्ध सन्यासी के पैर पर घाव अभी भी था। कहीं यही सन्यासी तो हिरन नहीं? उसके मन में एक बार फिर प्रश्न उठा। साह, देख लो, अब तो मानते हो ना कि मुझे रूप बदलने की विद्या में महारत हासिल है? वृद्ध सन्यासी ने कहा। बिल्कुल तपस्वी, मुझे यकीन हो चला है कि तुम इस विद्या में महारत हासिल कर चुके हो। जानते हो, जब तुमने रोने की आवाज निकाली तो मेरा तो दिल ही बैठ गया था। मुझे तो लगा कहीं मेरे हाथों मेरे ही दोस्त को कोई नुकसान न पहुंच जाए। साहब बाबा ने कहा, तुम्हें लोग पीर कहते हैं, लोगों की पीड़ा हर लेते हो, तो भला तुम्हारे हाथों से मुझे क्या होगा? साह, अगर गाड़ी के उन गानों ने मेरे ध्यान को भंग ना किया होता तो हिरन के वेश में तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते, तपस्वी ने कहा। हाँ, तुमने ठीक कहा। न जाने कौन नादान था जिसे इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ हमारी आरामगाह है और यहाँ गाने बजाने मना है, साहब बाबा ने कहा। वो नादान यही है मित्र। तुम्हें अपने आसपास मानव के होने का आभास नहीं हो रहा, तपस्वी ने कहा। इतना सुनते ही विक्रम भयभीत हो गया और वहां से भागने में ही उसने अपनी भलाई समझी। उधर साहब बाबा को भी आभास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कोई जिंदा मनुष्य है। उन्होंने तुरंत आंखें बंद की और कुछ पढ़कर हवा में फूंक मार दी। उनके ऐसा करते ही हवा चलने लगी और जंगल के पेड़ों से उतरकर बेलें जमीन पर ऐसे रेंगते हुए भागने लगी जैसे सांप भाग रहे हों। विक्रम ने बेलों को अपनी ओर आते देखा।
तो वह जोर जोर से भागने लगा, लेकिन पीर बाबा की अलौकिक शक्ति के सामने उसकी जिस्मानी ताकत कमजोर साबित हुई और पेड़ों की बेल भागते हुए विक्रम के पैरों से लिपट गई। इससे पहले विक्रम और कुछ करता, बेलों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर घसीटते हुए पीर बाबा के पास ले जाने लगी। विक्रम ने बेलों से छूटने का पूरा प्रयास किया, लेकिन असफल रहा और बेल उसे खींचते हुए शाह बाबा और तपस्वी के पास ले आई और उसे 20 फुट ऊंचा उठा लिया। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी बेलों ने उसे नीचे पटक दिया। और फिर आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। सो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड ऐसी ही अमेजिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए।